हे गाइस, इस वीडियो में हम कंप्लीट यूज ऑफ जीमेल देखने वाले हैं। अगर आप एक कंपनी में एम्प्लॉय हो या मैनेजर हो या कहीं पे स्टूडेंट हो या कहीं पे प्रिंसिपल हो या एक नॉर्मल यूजर हो, अगर आप ये जीमेल का एक वीडियो देख लिया तो आपको जीमेल को लेके सारा डाउट क्लियर होने के साथ साथ जीमेल कैसे यूज करते हैं, जैसे कि मेल सेंड करना, रिसीव करना, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट ईमेल, सब्जेक्ट, बॉडी पार्ट, सीसी, बीसीसी, ये सारे टर्म्स के बारे में बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सब कुछ जान जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीमेल यूज करना क्यों सीखना चाहिए। तो देखो, आपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम ये सब यूज करके अपने फ्रेंड के साथ या फिर फैमिली के साथ कम्युनिकेशन करते होंगे, लेकिन जब एक ऑफिशियल प्लेस की बात हो रहा है, जैसे कि कोई स्कूल हो गया, बड़े बड़े कंपनी हो गए और कॉलेज हो गए, ऑफिस हो गए, इन सब में आपको ज्यादातर ईमेल का ही यूज करके आपका मैनेजर, प्रिंसिपल या फिर बॉस को ईमेल सेंड या फिर रिसीव करना होता है। तो ये तो हमने देख लिया कि ये ईमेल क्यों हमें सीखना चाहिए, ये क्या क्या नीड हमें पड़ता है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आपके पास लैपटॉप या फिर एक डेस्कटॉप हो तो वहां पे आप कैसे आप जीमेल को यूज कर सकते हो। अब देखो, मेनली आप 3 वे से डेस्कटॉप में जीमेल को आप यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप जीमेल यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करो, देन यहाँ पे जीमेल टाइप करो, देन आपको यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट का मेल मिल जाएगा, देन क्लिक ऑन। अब ये गाइस खुद माइक्रोसॉफ्ट का मेल आपसे, अब ये माइक्रोसॉफ्ट का मेल आप में आप माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल लॉगिन कर सकते हो या फिर गूगल का जीमेल भी लॉगिन कर सकते हो, कोई से भी लॉगिन कर सकते हो। अगर आप नहीं चाहते हो कि नहीं मैं अपना पीसी में ईमेल को नहीं डाउनलोड करना चाहता, आप बस गूगल में आओ, ठीक है। अब गूगल में जैसे ही आओगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको जीमेल मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे टाइप करो, यहाँ पे भी आपको जीमेल मिल जाएगा, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है आप यहाँ आओ, देन जीमेल पे क्लिक करो, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हम जीमेल आईडी को कैसे लॉगिन करेंगे लैपटॉप में, ठीक है। तो बेस्ट वे होगा आप यहाँ पे क्लिक करो, देन आपको जीमेल पे मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करो जीमेल पे, देन आपको यहाँ पे ना साइन इन और क्रिएट अकाउंट दिखा रहा है, ठीक है, सबसे ऊपर। तो आई होप गाइस आपका अकाउंट ऑलरेडी होगा, अगर नहीं है तो आप एक क्रिएट अकाउंट आप कर सकते हो, एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आपके पास अगर है तो यहाँ पे साइन इन कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपके पास जीमेल आईडी होगा, तो हम साइन इन कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट करना पड़ेगा, देन आपको पासवर्ड डालना है, ठीक है। आपका पासवर्ड सपोज कि मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट करो, ठीक है। अब जैसे ही मैंने नेक्स्ट करूंगा, ये मेरा जीमेल आईडी लॉगिन हो जाएगा इस लैपटॉप में, ठीक है। अब ये आपका पूरा का पूरा होम इंटरफेस खुल चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लेफ्ट साइड में आओ, यहाँ पे एक बार क्लिक करो, ठीक है। देन यहाँ पे मोर पे क्लिक करो, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये आपका पूरा का पूरा होम इंटरफेस खुल चुका है, ठीक है। अब यहीं से हम मेल को सेंड करना, रिसीव करना, ये सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है। इनके बारे में हम थोड़ी ही बाद में बात करने वाले हैं सारा का सारा। अब यहाँ पे आओ, ये जस्ट इसको देखो, ये सर्च बार है, ठीक है। अब सर्च बॉक्स इसलिए यूज करना चाहिए कि आप मेल को सर्च कर सकते हो। सर्च बॉक्स मेल को सर्च करने में यूज होता है। यहाँ पे मतलब आप सर्च कर सकते हो, जैसे कि आपने आपका बॉस को सेंड किया, आपका बॉस आपको सेंड किया, या फिर किसने किसको सेंड किया। आप यहीं पे लेट सपोज मैंने यहाँ पे टाइप करता हूँ, कोई सा भी ईमेल आईडी टाइप करता हूँ, ठीक है। देखो, जैसे ही मैं एक ईमेल आईडी टाइप किया तो ये मेरे सामने चला आया, सब सब ईमेल चला है। यहाँ पे मैं किस बारे में क्या क्या ईमेल कहाँ पे सेंड किया, किसको किसको, ये सब चला आया, ठीक है। अब ये फ्रॉम में यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ कि किसने किसने मुझे ईमेल सेंड किया, कहाँ पे मैं सेंड किया। एनी टाइम, टाइम के ड्यूरेशन अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे फिल्टर कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फिल्टर, ये क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम। आप फिल्टर करके भी मेल को सर्च कर सकते हो, जैसे कि आपने किसको सेंड किया, यहाँ पे आपका मेल आईडी डालोगे, और किसको सेंड किया उसका मेल आईडी डालोगे। जैसे ही सर्च करोगे तो वहां पे आपको बहुत सारा का सारा मेल आईडी चला आएगा, ठीक है। आपने किस किस को भेजा। देन गाइस आता है सेटिंग। गाइस देखो, वैसे तो सेटिंग में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो सी ऑल सेटिंग में क्लिक करो, ठीक है। देखो, अब बहुत सेटिंग में ना बहुत सारे चीज है, लेकिन आपका जो जो चाहिए, अगर आप एक कंपनी में जॉब करते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, नॉर्मल यूजर हो, तो आपको जो चाहिए वही मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले ना आपको जनरल में आना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे अंडो सेंड का एक
आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे सेंड कैंसलेशन पीरियड, यहाँ पे आपका 5 सेकंड होगा, आप इसको 30 सेकंड कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जैसे कि लेट्स सपोज आपने कोई मेल किसको सेंड कर रहे हो, वहां पे ना आपके पास 30 सेकंड तक वक्त रहेगा कि आप वो मेल को कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। देन आपको जाना है इनबॉक्स में, ठीक है। इनबॉक्स में जाओ, वहाँ पे अपडेट पे क्लिक करो, फॉर्म्स पे क्लिक करो, ठीक है। अब गाइस ये जो प्रमोशन और अपडेट फॉर्म्स, इसका मतलब क्या होते हैं? ये जो अपडेट होता है, जैसे कि आपको कोई ओटीपी सेंड कर रहा होता है, आपको कोई कंफर्मेशन आ रहा होता है अपने कंपनी की तरफ से, आपको कोई जैसे कि नोटिस भेज रहा होता है, वो तुरंत अपडेट में शो करेगा, ठीक है। अब प्रमोशन क्या होता है? अगर आपको कोई प्रमोशनल मेल आता है ऑफिस के तरफ से, या फिर कोई कंपनी के अदर कंपनी की तरफ से कोई मेल आता है, वो इसमें रहेगा। अब फॉर्म्स क्या होते हैं? अब अगर कोई ऑनलाइन ग्रुप से कोई मेल करता है, या फिर डिस्कशन बोर्ड या मेलिंग लिस्ट, इन तरह से इससे मेल आएगा, ठीक है। तो इन सब पे क्लिक करके अब ना नीचे आओ, ठीक है। फिर से नीचे आओ, यहाँ पे सेंड चेंजेस इस पर क्लिक कर दो, ठीक है। अब जैसे ही भाई सेव चेंजेस पर क्लिक किया, बस इसे एक बार रिफ्रेश कर दो। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हमने ऑनेबल किया, यहाँ पे अपडेट और फॉर्म्स आ गए, ठीक है। अपडेट में मैंने आपको बोला गाइस क्या क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो थीम होता है ना, ये जो थीम होता है, अब ये थीम को भी चेंज कर सकते हो। कैसे? सेटिंग में जाओ, देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग लिखा, यहाँ पे ना थीम लिखा हुआ है, व्यू ऑल पे क्लिक करो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बहुत सारे पिक्चर भी लगा सकते हो आप, या तो आप एक डार्क थीम भी कर सकते हो। जस्ट सपोज डार्क थीम किया और यहाँ पे सेव करो, देखो यहाँ पे आपका डार्क थीम हो गया है, ठीक है। इससे आपका बैटरी बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे राइट साइड में ऐप्स, बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, जैसे कि जीमेल में, यूट्यूब में स्विच कर सकते हो, मैप में स्विच कर सकते हो, न्यूज़ में स्विच कर सकते हो, ठीक है। स्लाइड, कीप नोट, डॉक्स में भी आप यूज कर सकते हो यहीं से। अब यहीं से आपका अकाउंट आईडी मिल जाएगा, अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब ये गाइस यहीं पे कैलेंडर मिलता है, कीप नोट मिलता है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ आओ, यहाँ पे आपको ना फिल्टर मिल जाएगा। अगर मैं ऑन रीड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जितना भी मेल सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा, जितना मैंने ऑन रीड किया, ठीक है। देखो इनको मैंने रीड किया, अब इनको मैंने ऑन रीड किया, ठीक है। अब मैंने ऑल पे अगर क्लिक करूंगा तो जितना भी मेल है सबके सब मेल सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे सिलेक्ट करने के लिए बॉक्स होता है। अब यहाँ पे रिफ्रेश, अगर आपका कोई मेल सेंड कर रहा है, अगर वो नहीं आ रहा है तो एक बार यहाँ पे आप रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 3 डॉट में अगर जाओगे, मार्क एज रीड, तो अगर आप यहीं पे क्लिक करते हो ना, तो आपका जितना भी ऑन रीड है वो सब रीड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, राइट साइड में आपको यहाँ पे डेट दिख रहा होगा। अगर मैं इस लेफ्ट एरो में क्लिक करता हूँ तो मेरा जो न्यू मेल है, जो अभी अभी आया है, वो दिखाएगा। अगर मैं ये राइट एरो में क्लिक करता हूँ तो मेरा जो ओल्डेस्ट है, बहुत सारे ओल्डेस्ट पुराने मेल हैं, वो दिखाएंगे, ठीक है। अब गाइस हमने ना पूरे के पूरे बेसिक जो फीचर होते हैं जीमेल का, वो देख लिए, ठीक है। अब जो मेन पार्ट होता है, कैसे मेल सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, ड्राफ्ट मेल क्या होता है, स्केड्यूल मेल को कैसे स्केड्यूल करेंगे, स्पैम क्या होता है, ट्रैश क्या होता है, ठीक है। अगर आप मेल को स्केड्यूल करते हो तो आपको ना वही टाइम पे अगर किसको मेल भेजना है तो ऑटोमेटिक ये जाएगा, या आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो इन सबको आओ एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको एक ईमेल सेंड करना है जीमेल के थ्रू, तो आप यहाँ पे कंपोज पे क्लिक करना पड़ेगा। अब चलिए बात करते हैं मेन पॉइंट का, तो हम कैसे जीमेल के थ्रू ईमेल को सेंड करते हैं, ठीक है। देन कंपोज पे क्लिक करो, यहाँ पे सबसे पहले आपको टू मिलेगा। टू मतलब आप किसके पास सेंड करना चाहते हो। तो मैं अपना यहाँ पे एक जीमेल आईडी टाइप कर दिया, ठीक है। अब लेट सपोज उसके बाद आपको ना सब्जेक्ट लिखने के लिए आता है। अब सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि आप स्कूल वगैरह या फिर कहीं पे एप्लीकेशन देते हो, वहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हो ना, तो वहीं पे सब्जेक्ट लिखना है। तो जैसे कि हमने कोई लीव के लिए मैसेज देना पड़ेगा, या फिर कंपनी छोड़ने के लिए, या फिर प्रमोशन के लिए बॉस को मेल लिखना चाहिए। सपोज लिखते हैं प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन लिखते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्रमोशन। तो यहाँ पे बॉडी पार्ट ये रहा, यहीं से बॉडी पार्ट लिखते हैं, ठीक है। बॉडी पार्ट लेट सपोज XYZ, ठीक है, कुछ भी लिखते हैं। अब यहाँ पे आओ मेन पार्ट पे, हमारा मेल लिख दिया, किसको, टू में, किसको, सब्जेक्ट में बॉडी पार्ट रहेंगे। ये मेल जा रहा है किसके पास, यहाँ पे जा रहा है, ये लोग के पास जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, ये जो सबसे पहले ए है ना, यहाँ पे क्लिक करो।
यहाँ पे आप सारा फॉर्मेटिंग कर सकते हो आपका बॉडी पार्ट का। सपोज मैं XYZ को कलर करना चाहता हूँ, तो मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, तो देखो ये बोल्ड हो गया। इटैलिक करना चाहता हूँ, इटैलिक हो गया। अंडरलाइन करना चाहता हूँ, अंडरलाइन हो गया। अब मैं कलर देना चाहता हूँ, टेक्स्ट कलर सपोज मैं यहाँ पे ये रखता हूँ। और बैकग्राउंड कलर क्या है, आपको लेफ्ट साइड में बैकग्राउंड कलर मिल जाएगा। मैं बैकग्राउंड कलर को सपोज मैं ब्लैक रखता हूँ, ठीक है। अब देखो गाइस, ये अगर मैं आपको जूम करूँ तो देखो, हाँ ये देखो इसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया और इसका टेक्स्ट कलर भी चेंज हो गया है, ठीक है। तो आप यहीं से आप अलाइनमेंट भी कर सकते हो, लेफ्ट साइड, मिडिल या राइट साइड अलाइनमेंट कर सकते हो। पता है गाइस आपको लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड अलाइनमेंट होता है, मतलब आपका जितना भी लेटर होगा वो लेफ्ट साइड में चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ और एंटर करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखो 5 6 7 8 पॉइंट पॉइंट वाइज लिखता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये डॉट डॉट आता है, ठीक है। ये न्यूमेरिक में आता है, ये डॉट डॉट में आता है, ठीक है। अगर मैं कुछ भी टाइप करके एंटर करता हूँ तो ये डॉट डॉट, देखो गाइस ये डॉट डॉट वहाँ आ रहा है, ठीक है। और आप यहाँ आओ, यहाँ पे ना आपका लेटर स्टाइल चेंज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको कंट्रोल A करके सिलेक्ट करना पड़ेगा, देन आपको स्टाइल में आओ, वाइड में करो तो आपका कलर सॉरी गाइस लेटर वाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको अंडू करना है तो आप यहाँ से कंट्रोल Z प्रेस करके अंडू कर सकते हो, तो रीडू करना है कंट्रोल Y प्रेस करके रीडू कर सकते हो, ठीक है। आपको अंडू रीडू पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जो आप करते हो वही, ठीक है। तो हमने ये वाला पार्ट को देख लिए। अब आते हैं इस वाले पार्ट को, अटैच फाइल। सपोज कि आपका बॉस को आप मेल सेंड कर रहे हो, सपोज आपने कोई फाइल खुल जाएगा, तो चलिए गाइस एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट किया और इसको ओपन किया, ठीक है। तो ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया। अब देखो गाइस ये ना पीएनजी फाइल में अपलोड हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप पीडीएफ अटैच कर सकते हो, फोटो अटैच कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज अटैच कर सकते हो, वीडियो भी अटैच कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है लिंक। अब गाइस ये जो लिंक वाला पार्ट है ना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। बस इसके ऊपर आप क्लिक करो, देखो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉपअप आया, टू टेक्स्ट टू डिस्प्ले, मतलब अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, सपोज मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लिंक टू वेब एड्रेस, मतलब यहाँ पे वेबसाइट का लिंक पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे मेरा वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा एक वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इस ओके करता हूँ तो देखो क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ओके किया, देखो यहाँ पे नेम नाम का एक लेटर आ चुका है। अगर इस लेटर के ऊपर मैं जाके क्लिक करता हूं ना, तो ये लेटर मुझे देखो कहाँ ले जाएगा, गो टू दिस वेबसाइट। मतलब ये लेटर के ऊपर अगर क्लिक करता हूं तो मुझे ऑलरेडी ये वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो जो पर्सन आप जिससे मेल भेज रहे हो, वो एक लेटर के ऊपर क्लिक करके वो कहीं पे जा सकता है, मतलब उस वेबसाइट पे जा सकता है, तो आप इस तरह से वो लेटर के अंदर, टेक्स्ट के अंदर इस वेबसाइट का एड्रेस आप दे सकते हो। तो ये रहा किसे हम लेटर के अंदर एक वेबसाइट का एड्रेस देंगे, ठीक है। अगर यहीं से मैं क्लिक करता हूं तो मेरा वेबसाइट में, मैं देखो यहाँ पे मैं आ गया, ठीक है। आप इस वेबसाइट में भी जा सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉगिंग लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फिर से क्लिक करते हैं, वहीं पे और भी एक बात है, ठीक है। लिंक के ऊपर क्लिक करो, देन आपको मैंने बताया कि वेब एड्रेस को कैसे सेट करना है। लेकिन यहाँ पे वहीं वहीं अगर मैं ईमेल एड्रेस भी टाइप करूंगा ना, तो यहाँ पे मैं वहीं नेम लिखता हूँ, ए नेम इन नेम, और मैं वेब एड्रेस की जगह यहाँ पे ईमेल में क्लिक करूंगा और ईमेल एड्रेस दे दूंगा। तो जैसे ही मेरा अगर ईमेल एड्रेस, सपोज मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस पेस्ट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे ओके कर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे एक नेम, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, तो देखो ये वाला नेम तो हम देख चुके हैं। अब ये वाला नेम हमारा क्या है, हमारा जीमेल आईडी के लिए है, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पे मेरा जीमेल आईडी शो कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि एक टेक्स्ट के अंदर जीमेल आईडी भी कंपोज करना, तो आप इस तरह से एक टेक्स्ट के अंदर जीमेल आईडी भी दे सकते हो। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा जीमेल आईडी में ले जाएगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ से मैं रिमूव भी कर सकता हूँ और चाहे तो चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से चेंज भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हो, यहाँ पे, ठीक है। रिमूव करो तो रिमूव हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हो इमोजी, अब यहाँ पे आप इमोजी भी सेट कर सकते हो, यहाँ पे हंसने का इमोजी, बहुत सारे इमोजी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इमोजी सेट हो चुका है। अब बात करते हैं यहाँ पे ड्राइव में आओ, अटैच फाइल फ्रॉम ड्राइव। अगर आपका गूगल ड्राइव में कोई फाइल है तो आप यहीं से उसके ऊपर क्लिक करो, देन इंसर्ट करो, ठीक है। तो देन इंसर्ट जैसे ही करोगे तो आपको देखो यहाँ पे आपका फाइल इंसर्ट हो चुका है, ठीक है।
देन यहाँ पे आओ पिक्चर पे, तो यहाँ पे एक पिक्चर के ऊपर क्लिक करो। देन यहाँ पे आप सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम माय डिवाइस, यहाँ पे आप क्लिक करो। देन आपका फाइल गाइस ओपन हो जाएगा। देन किसी भी पिक्चर के ऊपर क्लिक करो, ओपन पे क्लिक करो। देन ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका पिक्चर इंसर्ट हो चुका है। अब इसे आप रिसाइज भी कर सकते हो, ठीक है। यहीं से आप खींच के ऐसे रिसाइज कर सकते हो, ठीक है। आप इसे रिसाइज भी कर सकते हो। तो ये हमारा रिसाइज हो चुका है। आप गाइस इसको देखो, ठीक है। इस ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, कॉन्फिडेंशियल मोड। मतलब आप अगर चाहते हो कि वो ईमेल आपका कितने दिन तक रहे, एक्सपायरी इन ए वीक, तो अगर मैं एक्सपायरी एक वीक करता हूं और यहाँ पे सेव करता हूं, तो देखो ये ना एक्सपायरी हो जाएगा मेरा मेल, ठीक है। 1 वीक में वो ना तो डाउनलोड कर सकता है, ना इसे 1 वीक के बाद रीड कर सकता है, ना ही किसको फॉरवर्ड कर सकता है, ना ही किसको कॉपी कर सकता है। ये मेल ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाएगा। ओके, अब गाइस जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप ऑफिशियली काम कर रहे हो अपना जीमेल पे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा आ रहा है इंसर्ट सिग्नेचर। अब ये सिग्नेचर क्या होता है, जस्ट क्लिक ऑन। यहाँ पे देखो कोई सिग्नेचर नहीं है, आपको मैनेज सिग्नेचर पे जाना है, ठीक है। क्लिक ऑन। ये लोडिंग लगा थोड़ा सा, हाँ अब ये खुल चुका है। देखो ये लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करो, ठीक है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करो। यहाँ पे देखो सिग्नेचर लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे नो सिग्नेचर के नीचे क्रिएट न्यू सिग्नेचर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करो। अब ये है क्या, सबसे पहले ये सिग्नेचर है क्या। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। आपका इंस्टीट्यूट में क्या करता है कि आपको बच्चे को टीचिंग देते हो। अब लेट सपोज कि अब इस साल जितने भी 10th के बोर्ड में बच्चे पास हुए हैं, आप उन सबको अपना इंस्टीट्यूट में इन्वाइट करना चाहते हो आज डेमो क्लास के लिए। तो आप क्या करोगे, अरे भाई वो बच्चों का हर एक को मेल सेंड करना पड़ेगा। तो जब आप हर एक को मेल सेंड करोगे, तो उसके साथ साथ मेल के साथ साथ आपका इंस्टीट्यूट का एड्रेस भी होना चाहिए उसमें, क्योंकि वो आएंगे आपके पास। एड्रेस होना चाहिए, पिन कोड होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, इंस्टीट्यूट का इमेज होना चाहिए, इंस्टीट्यूट का फोटो होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, जब हर एक को एक एक करके भेजोगे ये सब के सब, तो आपको ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। लेकिन ये जो सिग्नेचर होता है, ये आपको एक रेडीमेड फॉर्मेट बना के देता है। मतलब जितना भी आपका काम का चीज़ है जो कि आपको हर वक्त यूज करना ही करना है, आपको वो बस सिग्नेचर में आपको एक ही बार ऐड करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप जितना बार उसे यूज कर सकते हो। सपोज यहाँ पे देखो क्या है। सपोज यहाँ पे सिग्नेचर नेम लिखा है। सपोज यहाँ पे सिग्नेचर नेम में इंस्टीट्यूट दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट दिखेगा मेरा क्या, सिग्नेचर नेम। अब थोड़ा सा मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ इसको। अब देखो इसको देखो। अब मैं इंस्टीट्यूट के बारे में ना कुछ यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। सपोज मेरा इंस्टीट्यूट का यहाँ पे नेम लिखूंगा, देन इंस्टीट्यूट का एड्रेस लिखूंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं सपोज रैंडमली इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा XYZ कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है। रैंडमली इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, चाहो तो ये वाले एड्रेस को मैं यहाँ पे टेक्स्ट बोल्ड कर सकता हूँ, अंडरलाइन कर सकता हूँ। मैंने आपको दिखाया था कि इस टेक्स्ट फॉर्मेट में जाके इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ इसे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो फॉन्ट भी मैं चेंज कर सकता हूँ इसे, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ, और ये टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ, ह्यूज, लार्ज, नॉर्मल रख सकता हूँ। और यहाँ पे सपोज कि मेरा इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, XYZ, ठीक है, XYZ। और मेरा इंस्टीट्यूट का एक वेबसाइट भी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वेब लिखूंगा और इस वेबसाइट में पेस्ट कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना वेबसाइट को पेस्ट कर लिया है, ठीक है। बस ये अभी ना सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक लिंक आ रहा है। अगर मैं इसे सिलेक्ट करूंगा सबसे पहले, अगर इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा, तो देखो ये एक लिंक बन गया है, ठीक है। अब ये क्या फायदा होगा आगे जाके आप देखने वाले हैं, ठीक है। जब हम सिग्नेचर को ऐड करेंगे हमारा जीमेल में, तो ये एक लिंक बन चुका है। जो भी इसके ऊपर क्लिक करेगा वो मेरा वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। यहाँ पे आप इमेज भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। सपोज कि छोड़ो यार, कोई सा भी इमेज आप इंसर्ट कर लेना, ठीक है। आप अलाइनमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। लेफ्ट, राइट, मिडिल अलाइनमेंट कर सकते हो। डॉट भी दे सकते हो, देखो यहाँ पे डॉट डॉट दे सकते हो, या फिर आप डबल कोटेशन भी दे सकते हो, ठीक है। तो अब ये होने के बाद यहाँ पे जस्ट नीचे आओ, सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। देखो देन यहाँ पे जाओ, यहाँ पे एक बार इसे रिफ्रेश कर देना है, ठीक है। जस्ट इसे रिफ्रेश कर दो, ठीक है। आपका जीमेल रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा सक्सेसफुली क्या है,
हमारा सिग्नेचर ऐड हो चुका है, आपका ये सेव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जरा ना आप मैक्सिमाइज करो। हाँ, अब देखो गाइस, आप नीचे आओ। हमने ये ईमेल लिखा था ना, ये ईमेल लिखा था किसी के पास। अब सपोज ये ईमेल हमने एक बच्चे के पास लिखा कि भाई आओ हमारा इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए। अब वो जो बच्चा आएगा, वो हमारा ईमेल, ये हमारा ईमेल है, ये उस बच्चे के पास जाएगा, ठीक है। अब वो जो बच्चा देखेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ जाना है? इसके लिए हम एक एड्रेस देंगे। हम जो सिग्नेचर है ना, वो हमारा एक एड्रेस की तरह काम करता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करो। ओके, हम यहाँ पे सिग्नेचर को ऐड करते हैं, ठीक है। देखो, हमने सिग्नेचर हमारा क्या था, इंस्टीट्यूट, ठीक है। हमारा सिग्नेचर इंस्टीट्यूट हमने ऐड कर लिया। देखो यहाँ पे ये है हमारा सिग्नेचर, हमारा इंस्टीट्यूट का नेम XYZ, इंस्टीट्यूट के बारे में हमारा वेबसाइट ये है, और हमारा एड्रेस, इंस्टीट्यूट का एड्रेस ये है, ठीक है। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ, जस्ट मैं यहाँ को इससे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे जरा मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से लेके नीचे तक हमारा इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ है, और ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने उस बच्चे को मेल लिखा है कि भाई तुम इस बार पास किए हो, हमारे इंस्टीट्यूट में आओ, हम तुम्हें टीचिंग देंगे। तो वो कैसे आएगा, हम यहाँ पे हमारा एड्रेस है ना, ये सिग्नेचर हमने ऐड किए हैं, हमारा इंस्टीट्यूट का नाम ये है, हमारा वेबसाइट ये है, हमारा एड्रेस ये है, ठीक है। हमारा एड्रेस यहाँ पे दिया है उनको। तो ये काम कैसे करता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आप जितना लोगों के पास भेजोगे, उस सबका ईमेल आईडी यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर आपको सबके ईमेल आईडी में आपका इंस्टीट्यूट के बारे में, आपका इंस्टीट्यूट के नेम, आपका इंस्टीट्यूट के एड्रेस, आपका पिन कोड सब डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन सिग्नेचर में उसी एड्रेस को एक बार सेव कर लेते हो, उसे बार बार आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आई होप गाइस, तो आपको सिग्नेचर के बारे में पता चल गया होगा कि हम एक ही फॉर्मेट जीमेल हमको देता है कि हम कुछ टेक्स्ट को सेव करके रखें, उसे ही बार बार यूज करें, ठीक है। हमारा गाइस पूरा का पूरा मेल लिख के रेडी हो चुका है, ठीक है। हमारा यहाँ पे पिक्चर भी सेट है, यहाँ पे कुछ लेटर भी हमने लिखे हैं, लिंक भी सेट किया, बोल्ड किया, इटैलिक किया। अब अगर यहीं से मैं अपना मेल को सेंड करूंगा तो तुरंत इस व्यक्ति के पास मेल सेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेल सेंड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एरो वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे स्केड्यूल मुझे मिलता है स्केड्यूल करने के लिए, ठीक है। अगर मैं स्केड्यूल के ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो गाइस, मैं यहाँ पे ना डेट एंड टाइम के वाइज स्केड्यूल कर सकता हूँ। या यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दे रहा है टुमारो मॉर्निंग, टुमारो आफ्टरनून, मंडे मॉर्निंग, ठीक है। अगर ये यहाँ से मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ से भी मैं क्लिक करके इसे कर सकता हूँ। यहाँ पे सपोज मैं डेट सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, 1 तारीख 2 तारीख मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे स्केड्यूल सेंड कर दूंगा, तो ये मेरा ना उस टाइम पे स्केड्यूल हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे फरवरी 1 को सेंड करना चाहता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 1 के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे PM या AM सेंड करना चाहता हूँ, सपोज 1:10 PM में सेंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं स्केड्यूल कर दूंगा, ठीक है। और जस्ट आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक करो, ठीक है। तो ये गाइस आपका सेंड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये आपका स्केड्यूल हो चुका है। ओके गाइस, अब हमने देख लिया कि हम मेल को कैसे डिजाइन करते हैं। सबसे पहले अगर हमको एक मेल सेंड करना है तो हम मेल को कैसे लिखें, यहाँ पे जाके मेल हम लिखते हैं, ठीक है, कंपोज में जाके। तो मेल को डिजाइन करना, मेल को सेंड करना, मेल को शेड्यूल करना, ये सब हमने देख चुके हैं, ठीक है। CCC BCC ये क्या होते हैं? तो यार ये CCC और BCC क्या होता है? तो यार वहीं पे कंपोज पे जाओ, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। तो CCC मतलब है कार्बन कॉपी और BCC का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। अब ये दोनों का मतलब क्या होता है? सपोज मैं वहीं पे एक नया मेल स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, एक नया ईमेल लिखता हूँ और यहाँ पे सब्जेक्ट डालता हूँ, ठीक है। तो वहीं प्रमोशन वाले सब्जेक्ट डालते हैं और बॉडी पार्ट में XYZ रैंडमली कुछ टाइप करते हैं यार, और यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है, ईमेल पे। तो यहाँ पे आपको मिलता है सबसे पहले CC। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। मतलब अगर मैं CC के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा CC, और यहीं पे BCC के ऊपर भी क्लिक करो तो ठीक है। तो यहाँ पे कितने आ गए? 3 आ गए, 2 CCC BCC, 3 लोग आ गए, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि आपका 3 फ्रेंड है, और फ्रेंड A, फ्रेंड B, फ्रेंड C, ठीक है। तो सबसे पहले आप मेल सेंड करना चाहते हो फ्रेंड A को, आपने 2 में फ्रेंड A का ईमेल आईडी डाल दिया और मेल सेंड करने में लग गए। आपका सेकंड फ्रेंड CC है, थर्ड फ्रेंड BCC है। तो मेरा सेकंड फ्रेंड का मैं ईमेल आईडी में यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। तो मेरा सेकंड फ्रेंड का ईमेल आईडी में यहाँ पे डाल दिया और थर्ड फ्रेंड का ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ। सपोज आप जस्ट देखो क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो जो 2 है ना, जिसके पास ये रियल मेल जा रहा है, एक्चुअल में जो
ओरिजिनल मेल है वो इसके पास जा रहा है, लेकिन ये ओरिजिनल मेल इसके पास गया। ये बात मैं किसको बताना चाहता हूँ, ये बात मैं बताना चाहता हूँ सीसी को, ठीक है, कि मैं सीसी देख भाई, मैं तेरे पास ना कार्बन कॉपी भेज दिया, मतलब एक कॉपी तेरे पास गया है, लेकिन ओरिजिनल मैसेज मैं इसको दिया हूँ, ठीक है। तो सीसी को पता चलेगा कि हाँ मुझे इस वाले कार्बन कॉपी मिला है इस मेल का, और ओरिजिनल जो मेल है वो इसको गया है। अब बीसीसी कौन है यहाँ पे, बीसीसी जो है ना वो बड़ा वाला फ्रेंड है, ठीक है। इसको ना इन दोनों के बारे में पता होता है कि भाई ये जो ओरिजिनल मैसेज है, ये ओरिजिनल मैसेज किसके पास गया है, इसके पास गया है, और कार्बन कॉपी इसके पास आया है, और ब्लाइंड कार्बन कॉपी मेरे पास है, ठीक है। ये जो भाई बीसीसी है ना, इसको ना इन दोनों के बारे में पता होता है, सीसी और टू के बारे में, कि इन दोनों के पास ये मेल गया है, ठीक है। लेकिन इन दोनों को बीसीसी के बारे में नहीं पता होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई मेल सेंड करना है और आप किसी और को बताना चाहते हो कि हाँ ये मेल मैंने सेंड किया, तो उसका नाम आप सीसी में डालोगे, ठीक है। तो सीसी वाला जो होगा वो जान सकता है कि हाँ मेरे पास सिर्फ कॉपी आया है और ओरिजिनल इसके पास गया है। लेकिन जब आप बीसीसी में किसको ऐड करते हो तो वो ना वो ये दोनों को देख सकता है, लेकिन ये दोनों इनके बारे में नहीं जान सकते, इनको पता भी नहीं चलेगा कि ये मेल इसके पास भी सेंड किया गया है, ठीक है। तो आप सीसी बीसीसी और टू में फर्क समझ सकते हो, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो आप यहीं से सेंड कर सकते हो या यहीं से स्केड्यूल कर सकते हो मेल को। अब यहीं से कट कर देते हैं क्योंकि हमने मेल सेंड करना सीख गए हैं, ठीक है। तो आई थिंक गाइस हमने मेल सेंड करना सीख गए, कैसे हम मेल सेंड करते हैं, सीसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं हमने मेल तो सेंड कर लिया, लेकिन हमें भाई कैसे पता चलेगा कि वो मेल सेंड हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंड बॉक्स पे आओ। सेंड बॉक्स पे आप जितने भी जिसको भी जो टाइम पे भी मेल सेंड कर चुके हो वो सबके सब यहीं पे मिल जाएंगे गाइस, ठीक है। सेंड बॉक्स में आपको बहुत सारे सेंड मेल मिल जाएंगे जो आपने सेंड किए होंगे, ठीक है। अब गैस क्या होता है, हमने जो स्केड्यूल किए थे, हमने वो स्केड्यूल किए थे ना एक मेल को, तो यहाँ पे स्केड्यूल में आपको मिल जाएंगे। तो देखो गैस इस वाले मेल को हमने स्केड्यूल किए थे, तो यहाँ पे आपको टाइम भी मिल जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, तो हमने ये सेंड बॉक्स के बारे में जान लिया कि क्या होता है। अब चलिए बात करते हैं लेफ्ट साइड में जितने भी आप मेन्यूज दिख रहे हैं सबके बारे में एक एक करके जान लेते हैं इनका क्या क्या काम होता है। अब सबसे पहले इनबॉक्स। तो इनबॉक्स में आपका जितना भी इनकमिंग मेल्स आते हैं ना, जितना भी इनकमिंग मेल्स आते हैं रिसेंटली मेल वो शो करता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे ही आप इनबॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे देन यहाँ पे आओगे, सबसे पहले यहाँ पे आपको कहाँ से मेल आया है उसका आईडी दिखाएगा। उसके बाद आपको इस पार्ट में आपका सब्जेक्ट और बॉडी पार्ट दिखाएगा, ठीक है। देन आपको यहाँ पे आता है स्टार्टेड। अब ये स्टार्टेड क्या होता है, देखो यहाँ पे कोई भी स्टार्टेड मेरा नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ ये स्टार्टेड क्या होता है। सपोज इनबॉक्स में हम जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्टार दिख रहा होगा, देन स्टार के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब देखो ये स्टार्टेड फोल्डर में चला गया होगा, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करो, ठीक है। तो ये देखो ये है क्या, ये स्टार्टेड बॉक्स में चला आया। तो स्टार्टेड का मतलब है आपको लगता है कि जो ईमेल आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको ना उसे स्टार मार्क करके रखना चाहिए, वो हमेशा आपका टॉप में रहेगा, मतलब पिन होके रहेगा और हमेशा स्टार्टेड बॉक्स में रहेगा, ठीक है। ये होता है स्टार्टेड का काम। अब आओ स्नूज। स्नूज क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपको अगर कोई मेल को सपोज ये आपका ना जैसे ही आपका फोन में अलार्म घड़ी होता है ये इस तरह का काम करता है। जैसे कि आपको अगर यहाँ पे आओ इस मेल पे यहाँ पे स्नूज मिल जाएगा, देन इस पे क्लिक करो। अगर मैं इससे टुमारो, लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक अगर ऐसा करता हूँ तो ये कैसे काम करता है, जैसे कि मुझे टुमारो कल कोई अगर याद करवाना है किसी मेल के बारे में, उसे डिलीट करना है या कुछ भी करना है, तो वो ना ऑटोमेटिक आपको ना एक अलार्म घड़ी का तरह आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपके रिंगटोन बजेगा आपके लैपटॉप में या पीसी में, ठीक है। तो स्नूज को आप इस तरह से समझ सकते हो जैसे कि आप अलार्म सेट करते हो, इसी पर्टिकुलर टाइम में आपको मेल चाहिए, ठीक है। तो आप इसी पर्टिकुलर टाइम में आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वैसे ही आप स्नूज कर सकते हो ईमेल को, उसी पर्टिकुलर टाइम में वो आपके सामने फ्लैश हो जाएगा, ठीक है, अलार्म की तरह। अब आते हैं यहाँ पे मोर में एक बार क्लिक करते हैं, अब स्केड्यूल में आते हैं, ठीक है। अब स्केड्यूल में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आप मेल ये स्नूज जैसे ही आप स्केड्यूल भी वैसे कर सकते हो, मतलब सपोज जैसे ही मैंने एक मेल को लिखा, ठीक है, सबसे पहले कंपोज में आओ,
मैंने एक मेल को जस्ट सिंपल लिखा, यहाँ पे सेंड के ऑप्शन में आपको एक शेड्यूल मिलेगा कि उसी अगर आप शेड्यूल करोगे तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे आपने जो भी टाइम सेट किया होगा उसी पर्टिकुलर टाइम में वो मेल ऑटोमेटिक उसके पास सेंड हो जाएगा। तो आप शेड्यूल करके भी रख सकते हो, ठीक है। अब हमारा ड्राफ्ट है, ऑल मेल है, स्पैम मेल है, स्ट्रास है। आइए इसको देखते हैं। अब बात करते हैं ड्राफ्ट मेल के बारे में। गाइस ये देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट क्या होता है, तो जैसे कि हमने ना यहाँ पे जो कंपोज किया, सपोज यहाँ पे ना कंपोज किया और मैंने मेल लिखा, यहाँ पे मेल लिखा, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे मेल लिखा और मैं चाहता हूँ कि इस मेल को सपोज मैं अपने बॉस के लिए मेल लिखा कि बॉस मैं आपका कंपनी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा मूड चेंज हो गया, मैं अब कंपनी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने इस मेल को ना अभी बॉस को नहीं सेंड करना चाहता, ठीक है। अब मैंने बॉस के नाम पर तो मेल आईडी लिख दिया, लेकिन अगर मैं यहीं से कट कर लेता हूँ ना तो ये मेरा ड्राफ्ट में चल जाएगा गाइस, ठीक है। हमने लेट सपोज यहाँ पे तो यहाँ पे मैं देखो मेरा सपोज ये बॉस का आईडी है और मैं सब्जेक्ट कुछ डालता हूँ, ठीक है, और मैं बॉडी पार्ट डालता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बॉडी पार्ट डाल दिया और यहीं से मैं क्या करूँगा, सेंड पे नहीं क्लिक करूँगा क्योंकि मेरा मूड चेंज हो चुका है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, यहीं से कट कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा ड्राफ्ट में आ चुका है गाइस, इसे कहते हैं ड्राफ्ट मेल। यहाँ पे क्लिक करो, देखो गाइस ये मेरा बॉडी पार्ट था ना, तो यहाँ पे ड्राफ्ट में चला आया है। अब जब भी मुझे चाहिए मैं ड्राफ्ट में आऊंगा, जितने भी सारे ड्राफ्ट मेल यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और भी एक देखो, यहाँ पे क्लिक करो, मेरा ड्राफ्ट मेल पड़ा हुआ है, मैं यहीं से इसे सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहीं से इसे सेंड कर सकता हूँ, ठीक है, यहीं से इसे सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको शायद ड्राफ्ट मेल समझ में आ गया होगा कि मेल को अगर लिख दें लेकिन उस टाइम में सेंड ना करके उसे यहीं से कट कर दें और बाद में सेंड करें तो हमारा वो ड्राफ्ट में चला आता है, ड्राफ्ट फाइल में, और बाद में हम ड्राफ्ट फोल्डर में जाके उस मेल को दोबारा उसी को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा शायद। अब यहाँ पे आते हैं ऑल मेल पे, ठीक है। अब ऑल मेल पे अगर जाएंगे, जितने भी आपका जीमेल आईडी में मेल पड़े हुए हैं, जितने भी सब मेल शो हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं स्पैम पे। स्पैम पे क्या होगा, गूगल का एक फीचर होता है, ठीक है। ये ना गूगल का एक फीचर है। तो ये क्या होता है, जैसे कि आपका कोई प्रमोशनल मेल आता है, फ्रॉड के तरफ से मेल आता है, मतलब रैंडमली कंपनी की तरफ से कोई स्कैम मेल आता है, तो गूगल उसे आइडेंटिफाई करता है क्या ये रियल मेल है, जेन्युइन मेल है या स्पैम मेल है, तो इसे वो स्पैम फोल्डर में डाल देता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तो कोई स्पैम फोल्डर है नहीं, स्पैम मेल है नहीं, तो यहाँ पे आओ ट्रैश में। ट्रैश में क्या है, आपने ट्रैश को आप पता ही होगा, मतलब ये आपका डस्टबिन होता है। तो यहाँ पे ना आप जितने मेल डिलीट किया, सपोज मैं यहाँ पे इनबॉक्स में आया और यहाँ पे कोई से भी एक मेल को क्लिक किया और यहाँ पे डिलीट इसे किया, ठीक है। जैसे ही मैंने डिलीट किया ये मेरा चला जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे देखो गाइस ऑनडू भी दिखा रहा है, आप ऑनडू भी कर सकते हो डिलीट को, ठीक है। अब ये मेरा चला जाएगा ट्रैश में, देखो गाइस यहाँ पे ट्रैश में चला आया, ठीक है। अब अगर मैं डिलीट फॉरएवर करना चाहता हूँ तो ये हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये गलती से डिलीट हो गया तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे आप क्लिक करो इस वाले फोल्डर के ऊपर, देन आपको ना जिस भी फोल्डर में इसको लेना है, हमने इनबॉक्स से लाए थे ना, इनबॉक्स के ऊपर क्लिक करो तो ये दोबारा रीसेट हो जाएगा। देखो वहाँ पे इनबॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पे हमारा मेल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से मोर में क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे गाइस मैनेज लेबल, क्रिएट लेबल, आई थिंक ये आपको नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक गाइस हमने जो भी आपको ज़रूरत था, जो भी जीमेल के बारे में, जीमेल के कैसे मेल सेंड किया जाता है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, जो भी आपको चाहिए था हमने वो सब देख लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो, कंपनी में एम्प्लॉय हो, मैनेजर हो, बॉस हो, जो आपका एक्चुअल में नीड है वो हमने सब देख लिए, ठीक है। तो आई थिंक ये एक जीमेल का बड़ा सा वीडियो हो गया। तो आई थिंक सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने देने के लिए कोशिश किया हूँ यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ऐसे ही एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव टिप्स एंड टिक वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय।